हेलो एवरीवन, हाउ इज यू ऑल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एनिमल्स के अंदर के जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उनको कौन कंट्रोल करता है। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है। एक तो हो जाएगा इसमें न्यूरल सिस्टम और दूसरा कौन है, एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों ही मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और एक तरीके से उनको कोऑर्डिनेशन में मिलके काम करने के लिए उनको एबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कौन, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली, दोनों मिलके। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो नर्व फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी नर्व सेल्स हैं, उनकी जो फाइबर्स हैं वो हमारी बॉडी में हर सेल तक नहीं पहुंच पाते। तो वहां कौन काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम जो है ऐसे केस में काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में सभी क्या आ जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो सभी किस में आती हैं, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अब ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वहां तक क्या पहुंचाती है, किसको ट्रांसपोर्ट करती है, हॉर्मोन्स को। और हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हर एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से उनको काम करने के लिए, उनका फंक्शन करने के लिए उनको एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। दे रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्या करती हैं ये, अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली किस में रिलीज करती हैं, ब्लड में। व्हाई, बिकॉज दीज आर डक्टलेस। क्योंकि इनमें डक्ट्स नहीं है तो इसलिए इनका जो सिक्रेशन है वो डायरेक्टली किस में मिक्स हो जाएगा, ब्लड के अंदर। which is then transported to a specific target organs to initiate a particular metabolic changes। अब होगा क्या कि जो वो ब्लड के अंदर इन्होंने अपना सिक्रेशन रिलीज किया है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ तक, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड के थ्रू जो भी सिक्रेशंस है ग्लैंड्स का, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक चेंजेस, जिससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक चेंजेस मीन्स जिस फंक्शन के लिए वो हार्मोन रिलीज हुआ है वो फंक्शन जो है वहां पे एक्टिव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट अ केमिकल कोल्ड हॉर्मोन्स। तो ये जो रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। हॉर्मोन्स कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। किसके लिए, इंटरसेलुलर मीन्स एक सेल से दूसरी सेल तक कोई भी मैसेज अगर डिलीवर करना है तो हॉर्मोन्स जो है एक तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं। और ये बहुत ही कम अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अब बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसा है। द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग टिश्यू सेल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स आ जाएंगे। जिसमें होता क्या है कि अलग अलग ऑर्गन्स के जितने भी उसके ग्लैंड्स हैं वो सभी सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि कौन सी आ जाएगी इसमें, फर्स्ट हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है मीन्स हमारा जो ईसोफेगस और जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वहां पे जो भी रिलीज होता है हॉर्मोन्स वो इस सब में आ जाएगा। कौन सी वहां पे जो ऐसे ग्लैंड्स है जो काम करते हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो जैसे हम कहते हैं कि जो पैनक्रियाज है वहां से हमें हार्मोन मिलता है, तो वो भी क्या है, एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है। खाना जब हम खाते हैं, खाने में जो हार्मोन मिलता है हमें, बाइल जूसेस जो रिलीज होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हो, हमें हमारी ग्लैंड से मिलते हैं। तो दूसरा हो जाएगा किडनी। किडनी के ऊपर भी क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थर्ड आ जाएगी लीवर एंड हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं। टू कंट्रोल कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। और ये करते क्या है, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शन को विद रिस्पेक्टिव ऑर्गन मीन्स
ये अलग अलग ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है तो हार्ट से निकलने वाला हार्मोन किसके लिए फंक्शन करेगा, हार्ट के लिए काम करेगा। अब किडनी से रिलीज हो रहे हैं हार्मोन तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारी किडनी के लिए। जब ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें वो अपना हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का जो हमारा डायग्राम है, देखिए कैसा नजर आता है। अब हमारी बॉडी के अंदर तो कितनी सारी ग्लैंड्स हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे हेड में, यहाँ पे इधर, अगर मैं इसको बीच से ऐसे कट करूं तो मुझे अपने सेंटर में, जो अगर मैं ऐसे कट करती हूँ इसको तो सेंटर में जो है क्या नजर आएगा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या है, पाइनियल ग्लैंड है। फिर थर्ड पे क्या आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारे नेक वाले रीजन में क्या आ जाएगी, थायराइड ग्लैंड। और चेस्ट रीजन में क्या आता है, थाइमस ग्लैंड। अब पीछे जो है बैक साइड में क्या प्रेजेंट होती है हमारी, क्या प्रेजेंट होती है हमारी, किडनी प्रेजेंट होती है। और किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो है आगे की तरफ ना होके पीछे की साइड होती है, मीन्स बैक साइड में, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है किडनी। और उनके ऊपर क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, पेनक्रियाज है। दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, these are the these are the reproductive organs। क्या बोलते हैं इनको, ओवरी। और ओवरी जो है एक ऑर्गन की तरह भी काम करेगी और एक ग्लैंड्स की तरह भी काम करती है, ठीक है। जो ओवरीज है वो ग्लैंड्स की तरह भी काम करती है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है फीमेल में। लेकिन अगर मेल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, टेस्टिस। मेल में क्या आ जाएगा, टेस्टिस उसका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाएगा। अब ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये जो इसमें ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है यहाँ, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को हमें देखना है कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और किस तरीके से वो हमारी बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस is the basal part of the diencephalon forebrain and it regulates a wide spectrum of body function। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसिफेलोन। कौन सा पार्ट था, इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसिफेलोन। डाइनसिफेलोन और इसका जो बेसल पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोथैलेमस। तो इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसिफेलोन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। मीन्स हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनको ये कंट्रोल करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। क्या है इसमें, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का क्या है, ग्रुप है। कॉल्ड न्यूक्लियाई जिनको हम कहते हैं, विच प्रोड्यूसेस हार्मोन, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और ये करते क्या है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज है होगा वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा किसको, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिंथेसिस और उनका सिक्रेशन करता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है ये कितने तरह के होते हैं हमारे, द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट इट्स फंक्शन। एंड द सेकंड इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दीज आर द डायग्राम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे ये पार्ट क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस। ये क्या है, एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। दीज आर द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये क्या है हमारी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, जिसको हमने कहा था न्यूक्लियाई, कि वहां पे न्यूरॉन्स का जो है एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिनको हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ इधर ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट है। इधर क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी में इस तरीके से ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन, इसने अपना सिक्रेशन किसको दिया, ये जो कैपिलरीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं इसमें अपना सिक्रेशन जो है वो रिलीज कर दिया। और इसके थ्रू जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में मैसेज आता है, या हम कहेंगे हार्मोन्स जो है ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन इधर क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल में है। डायरेक्ट कंट्रोल में है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है हमारी उसमें पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो है रेगुलेट होती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है किसका,
हाइपोथैलेमस का। Pituitary gland, it is located in sella turcica, a bony cavity. It is attached to the hypothalamus by a stalk. तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ होती है? सेला टर्सिका, जो हमारी बोन है ब्रेन में, उसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सेला टर्सिका। और बोन का नाम सेला टर्सिका, वहाँ एक कैविटी है, उस कैविटी में क्या है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। अटैच किससे है ये? हाइपोथैलेमस से, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर से। जैसे ये क्या है? यहाँ पे एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है और हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन causes overgrowth of the body leading to gigantism। अब एक है ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? कहाँ से रिलीज होती है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, करता क्या है ये? अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिगेंटिज्म, मीन्स हमारी हाइट जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे? गिगेंटिज्म। लेकिन अगर इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? लो। अगर इसका सिक्रेशन क्या है? लो है, तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म। फिर वो बोनर हो जाएगा, मतलब छोटा रह जाएगा। ठीक है, हाइट उसकी छोटी हो जाएगी, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। प्रोलेक्टिन, अब दूसरा हार्मोन क्या है? प्रोलेक्टिन है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसका काम क्या है प्रोलेक्टिन का? ये हमारी बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है? स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। करने के लिए? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करता क्या है ये? प्रोडक्शन करता है किसका? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन। कहाँ हमने ये पढ़ा था? थायराइड हार्मोन जो है कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड, हमारे नेक वाले पार्ट में हमने इसको देखा था। LH एंड FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? ये फीमेल के अंदर भी रिलीज होते हैं। ठीक है, LH और FSH स्टिमुलेट करते हैं किसको? एक्टिविटी की, किसकी? गोनेड्स की। गोनेड्स क्या? जैसे कि ओवरी है फीमेल में, उसको ये क्या करते हैं? स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। मेल में क्या करेंगे ये? LH किसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। मेल में क्या? एंड्रोजन हार्मोन को, और फीमेल में किसको? जो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और जो FSH हार्मोन है, ये क्या करेंगे? स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं गोनेड्स को। गोनेड्स मतलब हमारी फीमेल में ओवरी हो जाएगी और मेल में टेस्टिस। और टेस्टिस में भी किसके लिए काम करते हैं? मेनली एंड्रोजन हार्मोन के लिए। फ्रॉम टेस्टिस इन फीमेल LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम फ्रॉम द ओवरी। और फीमेल में भी किसके लिए? ओवरी के ओव्यूलेशन के लिए। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की होती है, तो 14th और मे बी 15th डे पे जो है, कई बार 14, 15 और 16, 14 to 16 हम इसको कह सकते हैं। 14 to 16 डेज पे जो है ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओवम जो है ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो वो जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन, वो कौन करवाता है? कौन सा हार्मोन है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो हार्मोन क्या हो जाएगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब किसी भी फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसमें जो उसका यूट्रस है वो क्या करना स्टार्ट कर देता है? कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो दोनों के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क इजेक्शन में ये क्या है? मिल्क इजेक्शन के लिए और जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों के लिए कौन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। ये जो लाइंस मैंने ली हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई हुई है, तो आप इनमें इजीली जो है, आप अगर आप इसको कर लेते हो तो इट मीन्स आपकी जो एनसीईआरटी है वो कवर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेसोप्रेसिन हार्मोन, स्टिमुलेट करता है किसको? फीमेल में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, स्टिमुलेट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट इन किडनी। तो ये वाला जो हार्मोन है कहाँ काम करता है? ये हमारी किडनी के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन काम करेगा? वेसोप्रेसिन हार्मोन। MSH, एक्ट ऑन द मेलानोसाइट एंड रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जैसे किसी का कलर फेयर है, किसी का ब्लैक है, या जो हेयर्स का कलर है वो ब्लैक है, तो उसके लिए भी जो
हमारा हार्मोन है वो कौन सा होता है, मेलानिन पिगमेंट। लेकिन यहाँ क्या है, एक्ट ऑन मिलानोसाइट, ये मिलानोसाइट पे काम करते हैं एंड रेगुलेट करता है हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को। पाइनियल ग्लैंड क्या है, कहाँ होती है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन में हमारा जो ब्रेन है उसका जो आगे वाला पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, पाइनियल ग्लैंड होती है और ये करती क्या है, मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है that help to regulate diurnal rhythm of body like sleep wake cycle and body temperature। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं और स्लीप वेक साइकिल मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो स्लीप वेक साइकिल है इसको भी कौन कंट्रोल करती है, पाइनियल ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करते हैं। इसको जो है मिड आई ऑफ द ब्रेन भी, मिड आई ऑफ द हम फोरहेड भी बोल सकते हैं, इसको मिड आई के नाम से भी जाना जाता है पाइनियल ग्लैंड को। Thyroid gland composed of two lobes on either side of the trachea connected by the isthmus। तो ये क्या है, थायराइड ग्लैंड कंपोज ऑफ टू लोब ऑन द इधर साइड ऑफ ट्रैकिया। जो हमारा ट्रैकिया है उधर उसके मतलब ट्रैकिया जो होता है वहां पे दो लोब्स होते हैं कनेक्टेड बाय इस्थमस, और जो बीच में जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। देखते हैं कैसे, दो तरह के टिश्यू से ये बनी है। देखो इधर ये क्या है, इसका लोब्स, ठीक है। कौन सा पार्ट हो जाएगा, वेंट्रल साइड। ये है इसका डोर्सल साइड, मीन्स जो पीछे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ये क्या है, इसका बैक वाला पार्ट है। बैक में ये जॉइंट नहीं होगी ऐसे, ठीक है, लेकिन आगे वेंट्रल पार्ट में जॉइंट है और इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। इधर ये हो जाएगी हमारी लोब्स हैं इसकी, थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। ये क्या है, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नेक रीजन में जो प्रेजेंट होती हैं। तो थायराइड ग्लैंड किससे बनी है, दो तरह के टिश्यू से बनी है। कौन कौन सी है वो, एक तो हो जाएगी फॉलिकल्स और दूसरा है स्ट्रोमल टिश्यू। आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन के लिए। अब थायराइड हार्मोन कहाँ बनता है, थायराइड ग्लैंड से ही तो रिलीज होगा ना। तो आयोडीन का क्या काम है यहाँ पे, एसेंशियल होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि यही क्या करता है, एसेंशियल करता है, मतलब एसेंशियल है ये किसके लिए, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरोडिज्म मतलब गोइटर हो जाएगा, घेंगा जिसको हम कहते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा स्वेलअप हो जाता है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोथायरोडिज्म हो जाता है तो उससे क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी, मीन्स बेबी की ग्रोथ जो है वो रुक भी जाती है कई बार। या फिर मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी रूप से जो है बच्चा बीमार हो जाएगा। अगर फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की कमी अगर शरीर में हो जाती है किसी भी फीमेल को, तो उस केस में उसका जो बेबी है वो भी उससे सफर करता है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, और क्या करता है ये, मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सपोर्ट करता है क्या, आरबीसी की फॉर्मेशन को। आरबीसी की फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करेगा कौन, थायराइड हार्मोन। दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट। करता क्या है ये, थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, ये हार्मोन है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करता क्या है, रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। तो हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम रहेगा, उस कैल्शियम को कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कौन हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड जो है वो अभी हमने पीछे भी देखा था कि दो तरह के टिश्यू होते हैं, इसमें एक फॉलिकल और एक है स्ट्रोमल टिश्यू। अब ये जो थायरोकैल्सिटोनिन हमने देखा ये कौन रिलीज करता है, कहाँ से, किस टिश्यू से ये बनेगा, ये बनेगा स्ट्रोमल टिश्यू से। थायरोकैल्सिटोनिन कैसे, स्ट्रोमल टिश्यू से, ठीक है। और फॉलिकल्स जो है इससे बनेंगे T4 और T3, टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 और T3, ठीक है। अब आता है पैराथायरॉयड। तो लोकेटेड ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ है ग्लैंड्स, ठीक है। क्या करती हैं ये, सिक्रीट करती हैं किनको, पैराथायरॉयड हार्मोन को। अब इनका काम क्या है, कैल्शियम आयन को कंसंट्रेट करना ब्लड में, कंसंट्रेशन इन द ब्लड। इट ऑल्सो हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब रीनल ट्यूब्यूल क्या है, हमारी किडनी में जब ब्लड का जो है प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड जब हम कह सकते हैं एक तरीके से ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, इसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल में, तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, वहां पे कौन सा हार्मोन काम करता है, पीटीएच मींस पैराथायरॉयड ग्लैंड। और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां भी कौन काम करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो दोनों में इसका रोल है। और कैल्शियम की
जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में इसको कंट्रोल बना के रखता है, किसमें, ये पैराथायरॉयड और थायरॉयड दोनों उसके लिए काम करते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन भी क्या करता है, यही कैल्शियम को कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में। थाइमस लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, कहाँ है ये, चेस्ट रीजन में, हार्ट के जस्ट डोर्सल साइड ये प्रेजेंट होगा। एंड द अयोर्टा, दिस ग्लैंड रिलीज अ पेप्टाइड हार्मोन, कैसा हार्मोन रिलीज करता है ये, पेप्टाइड, नाम क्या है, थाइमोसिन, हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, थाइमोसिन। हेल्प करता है ये किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट मीन्स हमारी जो डब्ल्यूबीसी है, टी लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी की टाइप है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आपने सुना होगा। तो जो टी लिम्फोसाइट है उनके डिफरेंशिएशन में, उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है थाइमोसिन। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी के लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। इट ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसके लिए क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है। इम्यूनल इम्यूनिटी मीन्स हमारी ब्लड में भी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे, एंटीबॉडीज बना के। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन से क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी आप को पता है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता ही है कि जो इम्यूनिटी है वो हमारा क्या होता है और हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है। बिना इम्यूनिटी के हमारी बॉडी कुछ भी नहीं है। तो आप अगर इम्यूनिटी में थाइमस का कुछ रोल है तो इट मीन्स थाइमस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड हो जाती है हमारे लिए। अब नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड तो अभी देखा ही था थोड़ी देर पहले, क्या कि किडनी होती है हमारी, और किडनी के ऊपर ऐसे एक ये इस तरीके से क्या थी, ग्लैंड थी, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला था, एड्रीनल ग्लैंड कहा था। कहाँ होती है ये, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब ये देखो मैंने ऊपर की तरफ बनाई है ना, एंटीरियर पार्ट मीन्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, इसमें भी दो तरह के टिश्यू हैं। अब दो तरह के टिश्यू कौन से हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स है एक तो, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, मेड्यूला हो जाएगा। एक है मेड्यूला और एक है कोर्टेक्स, दो तरह के हैं इसमें भी। एड्रीनल मेड्यूला सिक्रेट करता है एड्रीनलिन को और नोर एड्रीनलिन को, ठीक है, दो तरह के हार्मोन रिलीज कर देगा ये। इन्हीं को क्या बोल देंगे, कैटेकोलामाइन को हम कह देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका डायग्राम। ये देखो एड्रीनल कोर्टेक्स, ये है हमारी किडनी, ठीक है, बीन शेप, राजमा की तरह दिख रही है ना। और ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये जो पार्ट है ये क्या है, कोर्टेक्स। ये सारा पार्ट क्या है, मेड्यूला, ठीक है, तो ये सारा पार्ट हो जाएगा मेड्यूला। अब यहाँ से देखो आप, क्या है कि जो मेड्यूला है, जो अंदर वाला पार्ट अभी देखा हमने, वो क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करेगा, कौन कौन से, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। इन्हीं को इकट्ठा अगर हम बोले तो क्या कहेंगे, कैटेकोलामाइन। काम क्या है इसका, इनको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों, जब भी हमें क्या होता है, अलर्टनेस, सावधानी एकदम से आ जाती है ना, कुछ भी हमें दिख जाए कि आसपास कुछ है, कोई डेंजर सिचुएशन है और हम अलर्ट हो जाते हैं एकदम से, तो उस टाइम हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या होता है, यही कैटेकोलामाइन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। प्यूपिलरी डायलेशन, आंखें फटे की फटी रह जाना, मीन्स जब हम घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा या फिर एकदम से सरप्राइज होते हैं, तो तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तब भी यही कैटेकोलामाइन हार्मोन रिलीज होता है। स्वेटिंग, जब पसीने छूट जाते हैं घबराहट की वजह से, तब भी कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, यही इमरजेंसी हार्मोन। हार्ट बीट फास्ट हो जाना, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाना, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है तब भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, कैटेकोलामाइन, इसी का नाम है। दूसरा इमरजेंसी हार्मोन कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड में भी मेड्यूला। ये देखो मेड्यूला, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो इमरजेंसी हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, अगर आता है एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कोर्टेक्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कोर्टेक्स सिक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये है इसका हार्मोन, ठीक है, कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरल मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है, ये दो हार्मोन ये रिलीज करेगा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लूको
नियोजेनेसिस को। मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करेगा, रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है और जो इलेक्ट्रोलाइट है उन सबको कौन कंट्रोल करेगा, मिनरलोकोर्टिकोइड। तो दो हार्मोन तो हमने देखे कोर्टेक्स में और दो देखे मेडुला में। अब कोर्टेक्स के तो आपके सामने ही है, मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड। मेडुला के कौन से थे, कौन से थे मेडुला के, कैटेकोलामाइन, ठीक है, ये रहा एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, जिसको हमने क्या कहा था, कैटेकोलामाइन, और इसी को क्या बोला था, इमरजेंसी हार्मोन। दूसरा है कोर्टिकोइड, कौन से वाला, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरल कोर्टिकोइड। अब ये क्या है, करते क्या है, ये हमारी बॉडी में वाटर को के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखते हैं, और ग्लूको न्यूजेनेसिस में भी ये क्या करेंगे, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं, मीन्स उसमें भी अपना फंक्शन करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है अपना रोल प्ले करते हैं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या है, एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह ये काम करता है। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों है ये। एंडोक्राइन क्या है, पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ये इसके सेल्स का नाम है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, विच कंटेन अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अब इसके ये दो तरह की होती है, अल्फा और बीटा सेल। इसके अंदर दो तरह के सेल है, अल्फा और बीटा, किसमें, पेनक्रियाज में, ठीक है। पेनक्रियाज जो है दो मीन्स हम उसको एंडोक्राइन भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसी के अंदर सेल्स हैं अल्फा और बीटा, किसकी टाइप है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस की। पेनक्रियाज के सेल्स को हम क्या कहते हैं, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये दो तरह के अल्फा और बीटा। अल्फा सेल क्या करती है, सिक्रेट करती है हार्मोन को जिसका नाम है ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है। अल्फा करती है, अल्फा करती है ग्लूकागोन को और बीटा करती है इंसुलिन को। बोथ हार्मोन आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, इट मीन्स कौन सा हार्मोन उसकी बॉडी में प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, क्या उसकी बॉडी में प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, पैनक्रियाज से निकलने वाला जो हार्मोन है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा बीटा सेल जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है उसकी। तो इसीलिए जब डायबिटीज होती है हमारा पैनक्रियाज ही जो है सफर करता है, तभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कंट्रोल नहीं हो पाता है। ओके, तो ब्लड में शुगर का लेवल कौन कंट्रोल करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, स्टिमुलेट करता है किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ब्लड शुगर। अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी ब्लड में, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कौन सी डिजीज हो जाएगी, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया। इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी करता क्या है, ये भी इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलेट करता है होम्योस्टासिस को, मींस बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग करता है ये ग्लूकोज होम्योस्टासिस। इट ट्रिगर रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट, रैपिड मूवमेंट कराएगा किसकी, ब्लड टू हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल, इसमें ना दोनों अपोजिट है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ब्लड का लेवल, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, ये याद रखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ग्लूकागोन के केस में हमारा जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होता है, और इंसुलिन के केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये दोनों एंटागोनिस्टिकली जो है वो काम करते हैं, ठीक है, अपोजिट इनका काम होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा क्या, शुगर, और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई, ब्लड में जो इंक्रीज है हो जाएगा शुगर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको डिक्रीज करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो दोनों ही जो है एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, ठीक है। अगर एक भी मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो हमें क्या हो जाएगी, जो डायबिटीज जैसे डिजीज है तब ये हमें हो सकती है इस केस में। टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले एक बात कि इसके अंदर जो है हमारी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 जो है डिग्री कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन, वो जो है 35 और 35.5 डिग्री पे ही अच्छे से फंक्शन कर पाता है अपना। अब इसके टेस्टिस के क्या है, दो काम है, ये एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, एज वेल एज ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है, तो ग्लैंड भी है और ऑर्गन भी है।
इसके अंदर क्या है, लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन को, ठीक है, क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन हार्मोन को, मेनली टेस्टोस्टेरोन को करती है। अब ये करते क्या है, मेच्योर बनाते हैं किसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में इनका क्या है, रोल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन। अब जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसमें कौन काम करेगा, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन के लिए कौन कौन काम कर रहा है यहाँ पे, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, यही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना एंड्रोजन को। और इनके लिए भी जो टेस्टिस हैं वो क्या करते हैं, टेस्टिस क्या है, एक तरीके से ऑर्गन का भी काम कर रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे ग्लैंड का भी काम करते हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ही लीडिंग सेल्स है, वो क्या कर रहे हैं, एंड्रोजन के लिए काम कर रही है, एंड्रोजन को प्रोड्यूस करा रही है। ओके, तो टेस्टिस के ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी। टेस्टिस का एक और याद रखना है, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो एंड्रोजन के स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। दूसरा है ओवरी। ओवरी में भी क्या है, दो तरह के स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन और एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। कैसे हैं ये, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हैं ये। फैट सोल्यूबल मीन्स इसको कोई स्पेसिफिक किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये एक सेल से दूसरी सेल में जब ये एंटर करेगा इसमें डिफ्यूजन इजिली हो जाएगा, ठीक है, फैट सोल्यूबल ही है ये। तो ईस्ट्रोजन जो है वो सिंथेसिस होता है एंड सिक्रेटेड बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ईस्ट्रोजन कहाँ सिंथेसिस होता है, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा मीन्स ओव्यूलेशन, ओव्यूल जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाता है, तब रप्चर्ड ओवम, जो रप्चर्ड ओवम है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। सिक्रेट करता है क्या, प्रोजेस्ट्रोन। क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रोन को सिक्रेट करता है। तो देखो सबसे पहले क्या कहा कि दो तरह के हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, और एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्ट्रोन। ईस्ट्रोजन जो है सिंथेसिस होता है, सिक्रेशन होता है कब, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, जब इनकी फॉलिकल्स का साइज बढ़ता है तब तो होगा ईस्ट्रोजन, और जब ये साइज बढ़ जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे और वो ओवरी से बाहर निकलते हैं, ओव्यूलेशन होगा, तब वो बन जाएंगे क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। क्या बचेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद। फिर उसके बाद प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता है, मीन्स पहले ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, प्रोजेस्ट्रोन बाद में रिलीज होगा। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस वाइड रेंज एक्शन लाइक ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ओवरी के अंदर ओवेरियन जो फॉलिकल है उनका साइज ग्रो कर पाता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। और फीमेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेस्ट्रोन का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है प्रोजेस्ट्रोन, ये प्रोजेस्ट्रोन कब रिलीज होता है, ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर 14 to 16 डेज जो है प्रोजेस्ट्रोन रिलीज होता है। टू रिग्रेट, इसमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, जब कॉर्पस ल्यूटियम का साइज धीरे धीरे इसका साइज कम होता है तब क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम के साइज को धीरे धीरे उसको डीजनरेट, हम कह सकते हैं कि डीजनरेट हो जाएगा, तो और फिर से एक नई साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है, फिर से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब बात करते हैं हार्ट की, किडनी की और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ में। एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, हमारा जो हार्ट है उसके जो एट्रियम की वॉल है, जैसे आपको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। अब जो एट्रियम की वॉल है, जिसकी दीवार है, वो सिक्रीट करती है पेप्टाइड हार्मोन को, नाम है उसका एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ब्लड के प्रेशर को कम करती है, ठीक है, ब्लड के प्रेशर को कम करती है। याद रखना है कि एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, हमारे हार्ट की जो ऊपर वाली एट्रियम जो चैम्बर है उसकी जो वॉल है उसकी सेल्स रिलीज करती हैं, क्या क्या रिलीज करती हैं, एक हार्मोन रिलीज करती हैं, क्या नाम है, एएनएफ, जो करता क्या है, ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये तो हुई हार्ट की बात, हार्ट की बात। अब किडनी की बात करते हैं। किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस इराइथ्रोपोइटिन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कौन सी होंगी,
जिनका जो लूपोफैनली है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। अगर आपने किडनी का डायग्राम देखा है तो उसमें जो है हमारे कुछ इस तरीके से मेडुला होते हैं, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे जो बोमन कैप्सूल है, नेफ्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बड़ा सा बनाऊं इसको तो कुछ इस तरीके से अ, कुछ इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होती है ना लूपोफेनले, इसको हम बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये करती क्या है, प्रोड्यूस करती है इराइथ्रोपोइटिन को, ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन को, जो क्या करता है, विच स्टिमुलेट इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस इराइथ्रोपोइसिस इराइथ्रो नाम रिलेट कर सकते हो आप, आरबीसी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आरबीसी के प्रोडक्शन में हम कह सकते हैं इसको। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। गैस्ट्रिन करता है स्टिमुलेट किसको, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जब हमारे स्टमक में रिलीज होता है, और पैप्सिनोजन, इसके लिए कौन करता है काम, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है HCl का, और पैप्सिनोजन, हमारे स्टमक की जो सेल्स हैं वो क्या करती है, HCl को और पैप्सिनोजन को सिक्रेट करती है। Secretin act on the exocrine pancreas and stimulate secretion of water and bicarbonate ions। अब ये जो secretin है याद रखना है, ये कहाँ काम करता है, एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडो मीन्स जो अंदर की तरफ अपना हार्मोन रिलीज करते हैं, डक्टलेस जो ग्लैंड होती है, और एक्सोक्राइन जो जिनमें डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स के साथ जो अपना हार्मोन्स है वो कहाँ रिलीज करेंगे, एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट करती है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। थर्ड इज कोल्सी थर्ड इज कोलिसाइटोकाइनिन, CCK, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम, पैनक्रिएटिक एंजाइम को रिलीज करेगी, एंड बाइल जूसेस को रिलीज करती है कौन, CCK। फोर्थ इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको हम ग्लाई भी बोल सकते हैं, ग्लाई, GL इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मीन्स हमारे स्टमक से रिलीज ये रिलेट कर रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दूसरा है इसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो हॉर्मोन्स है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। ये दो तरह के हैं इसमें, देखो एक बार ये देख लो कि ये जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कर रहे हैं, इसे रिसेप्टर पे ये हमारी ओवरी की जो है मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, लिपिड्स, बाइलिपिड की लेयर है इसमें। हाइड्रोफोबिक जो है ये हेड और टेल, हाइड्रोफिलिक हेड है, और हाइड्रोफोबिक जो है इसकी टेल है। ओवेरी की जो है सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसमें क्या है, रिसेप्टर है। तो जब FSH आएगा तो ये इस रिसेप्टर से क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसके साथ मिलके। जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स 1 इसके अंदर साइटोप्लाज्म में। तो जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर जो साइक्लिक AMP है वो कैल्शियम को रिलीज करेगी, ठीक है। कैल्शियम रिलीज होगा, उसके बाद बायोकेमिकल प्रोसेस, एंड देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स ओवरी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। FSH हम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन देना। तो अब इसके जो लेयर्स हैं वो 1 बाय 1 जो है फॉलिकल्स इसकी इंक्रीज होती जाएंगी, मीन्स जो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनका साइज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, FSH। अगर ये FSH आता है ओवरी में तभी जो है ओव्यूल्स का साइज जो है इंक्रीज होता है। एक और है इसमें, ये देखिए इसमें ये ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली ये आ गया, इसको किसी रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी क्या है, यूट्रीन सेल मेम्ब्रेन, यूट्रीन सेल मेम्ब्रेन, ये यूट्रस की मेम्ब्रेन है, डायरेक्टली आया है। ये किस में गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में। जब ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में एंट्री करेगा इसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे इसका रिसेप्टर और ये है हार्मोन।
ठीक है। तो ये ग्रीन वाला है हार्मोन और ये है रिसेप्टर। दोनों ने कंप्लीट जब ये आपस में यहाँ पे ज्वाइन हुए, इसको हमने क्या कहा, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स से ही क्या होगा, चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, सबसे पहले जब ये से लिंक करेगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये डीएनए है यहाँ पे, ठीक है। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर क्या बनेगा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मीन्स टिश्यू की ग्रोथ होगी और वो क्या बन जाएगा, मैच्योर होगा, मैचुरेशन होगा। यूट्रीन की जो मेम्ब्रेन है उसमें जैसे हमने पढ़ा था कि ये क्या करवाता है, ईस्ट्रोजन क्या कराता है, हमने कुछ इसके पढ़े थे ना कि ईस्ट्रोजन के कई सारे रोल थे। प्रोजेस्ट्रोन तो क्या कर रहा था, प्रोजेस्ट्रोन ओव्यूलेशन के बाद रिलीज हुआ था, लेकिन ओव्यूलेशन में कौन कर रहा था हेल्प, ईस्ट्रोजन हेल्प कर रहा था, ठीक है, ओव्यूलेशन में। तो जब ओव्यूलेशन होता है, मीन्स ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा, तो तब वो तभी तो होगा ना जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। और टिश्यू की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ईस्ट्रोजन। ये आएगा, ठीक है, किसमें, यूट्रीन की मेम्ब्रेन में। हमारा जो यूट्रस है इस तरीके से, इधर ओवरी, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, अगर मैं इस मेम्ब्रेन की बात करूं, इसके अंदर कैसे जो इसके सेल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं यहाँ पे, इसको अगर जूम करके देखें तो हमें ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट्रोजन जो है वो बिना किसी प्रोटीन के एंटर कर रहा है इसमें, और न्यूक्लियस के सेल्स में, इसमें सेल के जब न्यूक्लियस में, जैसे अगर मैं एक सेल की बात करूँ, इधर मेम्ब्रेन की एक सेल की अगर मैं बात करूँ, तो उस एक सेल के बारे में हम ये देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर किस तरीके से मैकेनिज्म चलेगा। हम यहाँ पे एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूट्रीन जो मेम्ब्रेन है उसकी एक सेल की बात कर रहे हैं। इसमें मेम्ब्रेन में जो ये क्या है, बाइलिपिड लेयर्स हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन अंदर एंट्री करेगा, इसमें कहाँ जाएगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या है, रिसेप्टर है, इसका क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स जब ये बन जाएगा तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए आरएनए बनाना शुरू कर देगा, और आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन। मीन्स एक तरीके से सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के बाद जो है टिश्यू की ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगा, और तभी जो है ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मीन्स ओवरी से जो ओवम है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जो ओव्यूल है वो रिलीज हो जाएगा और इधर आके एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन से अटैच होगा। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होगी, अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या होगा, इधर आके स्टक होगा और धीरे धीरे जो वेजाइना है उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको एक बार। हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू, कहाँ, टारगेट टिश्यू पे अपना इफेक्ट करेंगे बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। हम उनको कहेंगे टारगेट टिश्यू के पे ही ये लोकेटेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ओवरी में काम करना था तो ओवरी की मेम्ब्रेन पे था, ठीक है। अगर यूट्रीन की वॉल में काम करना है तो यूट्रीन की सेल्स में होगा प्रेजेंट। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन ऑफ टू रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करेगा तो क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और उसी से क्या होगा, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे टारगेट टिश्यू के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हॉर्मोन्स आर ग्रुप्ड एज, हॉर्मोन्स कितनी तरह के हैं, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन हॉर्मोन्स। कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन। देखो स्टीरॉइड में कौन कौन से आ जाएंगे, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। स्टीरॉइड जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे कोर्टिसोल आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, आइडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन इसके अंदर आ जाएगा। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन ये कहाँ है, एपिनेफ्रिन हमारा किडनी के अंदर हमने ये पढ़ा था। इंसुलिन ये हमने पढ़ा था हमारा डायबिटीज में, ठीक है। डायबिटीज के लिए जो होता है, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन ब्रेन में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टेरॉइड, कोर्टिसोल ये क्या है, कोर्टिसोल भी हमने कहाँ देखा था, ये कोर्टिसोल भी ये कहा था हमारा किडनी में वाले, उसमें किडनी के जब हम पढ़ रहे थे मेडुलरी और कॉर्टेक्स वाला पार्ट जब हम कर रहे थे। टेस्टोस्टेरोन हमने कहाँ पढ़ा था, मेल में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हमने कहाँ पढ़ा था, फीमेल में, मतलब ओवरी का जब हम कर रहे थे। आइडोथायरोनिन ये हमने कहाँ पढ़ा था, थायराइड हार्मोन में।
तो अगर बात करें हम कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, स्टीरॉयड है, आइडोथायरोन है, अमाइनो है, और एक क्या है, पेप्टाइड है। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। ये प्रोटीन हार्मोन कौन सी है, ये इनके एग्जाम्पल है। तो प्रोटीन हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन एक ही बात है। पेप्टाइड हार्मोन हमारे 3 है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और पिट्यूटरी हार्मोन है। स्टीरॉयड में भी 3 है, कोर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है और प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन्स आ जाएगा और अमाइनो एसिड में हमारा एपिनेफ्रिन आ जाएगा। तो 4 तरह के हार्मोन्स हमारे होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स की कैटेगरी बताओ कितनी है, तो हार्मोन्स हमारे 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन का अगर एग्जाम्पल पूछे तो इंसुलिन भी पेप्टाइड है, ग्लूकागोन भी पेप्टाइड है, पिट्यूटरी हार्मोन्स भी हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स ही होते हैं। स्टीरॉयड में पूछेंगे तो कोर्टिसोल आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। इसी तरीके से हमें इसको कंप्लीट करना है। Hormones that bind with membrane bound receptor normally do not enter the target cell. जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी वो टारगेट सेल में एंट्री नहीं करेंगी, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर, वो सेकंड मैसेंजर जनरेट करती हैं, जो फिर क्या करेंगे, फाइनली सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि इस केस में जो है, ये अंदर एंट्री नहीं की इसने, इसने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया। ठीक है, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये सेकंड मैसेंजर जनरेट हुआ, कैल्शियम का लेवल अपग्रेड यहाँ पे जो है इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसमें कुछ रिस्पॉन्स सेल ने दिया और ये अंदर एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, अंदर इसने एंट्री नहीं की, लेकिन इसने अपना जो रिस्पॉन्स है इसको मिल गया, सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो इसने अपना भेज दिया, और ये जो है इसने अपना रिस्पॉन्स शो कर दिया। कैसे, साइक्लिक एएमपी के थ्रू इसने कैल्शियम को रिलीज कर दिया। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जिससे हो जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर के बाद। द हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन विच इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन विद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। जो हार्मोन्स हमारे, जैसे स्टीरॉयड हार्मोन था, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही चला गया था ना, तो जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वहां जो जाके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो किसके लिए नॉर्मली होते हैं, जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम फंक्शन के लिए वो काम करते हैं। विद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, दीज बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल इफेक्ट। तो इनसे भी क्या होगा, हमारी बॉडी का जो एक्सप्रेशन है या जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, जो बॉडी का सेल्स का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काम करता है जेनेटिक लेवल पे, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल में, जब क्रोमोसोम्स पे या डीएनए आरएनए से रिलेटेड जब कुछ चेंज होता है तो वो आ जाएगा, उसमें स्टेरॉयड हार्मोन काम करेंगे। इसमें हमारे कैसे हैं ये, जब इसमें सेकंड मैसेंजर जो है, सेकेंडरी मैसेंजर जब ये काम करे, जैसे कि साइक्लिक एएमपी कैल्शियम रिलीज कर दे और फिर फाइनली जाके जो है एक्सप्रेशन, जो हमें जिसके लिए हम काम कर रहे हैं टारगेट ऑर्गन में या टारगेट सेल में, अगर वो उसके मेम्ब्रेन पे ही जाके स्टक कर जाए, अंदर एंट्री ना कर पाए, तो वो किस तरह का हार्मोन होगा हमारा, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, ये यही एंट्री कर गया, इसमें ये अंदर नहीं जा पाया, लेकिन इसने अपना मैसेंजर जो है वो बना दिया। और दूसरा क्या था, जिसमें अंदर एंट्री कर गया था, और वो किसके साथ काम कर रहा है, फिर ये डीएनए से रिलेटेड। ठीक है, डीएनए को डीएनए पे जाके इसने एक्ट किया, डीएनए ने एक्सप्रेशन किया, मतलब ये अंदर गया तभी डीएनए से आरएनए बना है। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स बना है तभी आरएनए बना है, तो इट मीन्स इसमें क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है, तभी टिश्यू की ग्रोथ हुई है। टिश्यू की ग्रोथ हुई है, तो टिश्यू की ग्रोथ क्या है, फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, तभी तो हमें मिला है ना, यही चीज इसने बोली है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसमें मैंने जो मेन मेन एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करवाया है, ऐसे बिल्कुल एनसीईआरटी में अगर आप करोगे इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हॉर्मोन्स से बनते हैं, जितने भी इसमें हॉर्मोन्स हैं वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। अगर आप इसको करते हो तो एस्टेट के लिए सफिशिएंट है, इसमें जितने भी आपके हॉर्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो जाएंगे। नॉर्मली जैसे हमने फीमेल का देखा कि जो हॉर्मोन्स हैं वो इसमें बनते हैं, प्रोलैक्टिन है, जैसे इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो ये हार्मोन्स जो है वो इसमें सारे कवर हो गए हैं।
ठीक है। एएनएफ है जैसे, एएनएफ क्या करता है, हार्ट के अंदर ये काम करता है ब्लड प्रेशर को। जैसे क्वेश्चन हमारा कैसे आ जाएगा कि हार्ट से जो रिलीज होता है और डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, तो कौन सा हार्मोन होगा, एएनएफ आ जाएगा। ठीक है, एएनएफ आ जाएगा, या एनएनएफ, ऑप्शन में एएनएफ दे दे, एनएनएफ दे दे, इस तरीके से ऑप्शन हमें दे देंगे और हमसे करेक्ट आंसर पूछा जाएगा। तो हमें उस टाइम पता होना चाहिए कि हार्ट में हमारा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है रिलीज होता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आते हैं। अब हम उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो हमारे पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।